नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर आपको याद हो 2 दिन पहले बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन एक मैंने डिस्कस किया था, y लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दीज टू। तो पहले तो सर इन दोनों का ग्राफ बना लोगे आप। एक है स्ट्रेट लाइन, एक है पैराबोला। ये वाला पैराबोला एक्स स्क्वायर तो ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 यूनिट ऊपर ले जाओ, 2 यूनिट्स ऊपर ले गए। और ये स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 2 है, तो इसमें भी x 0 डाल रहा हूं तो 2, तो 0,2 से शुरू होगी ये लाइन और शुरू होते हुए इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन और पैराबोला है, और ये मिलेंगे कहां सर? दोनों को इक्वल करके देख लेता हूं। 2x प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 कट गया तो 2 इक्वल टू एक्स, एक्स वैल्यू 2 पर जाकर ये मिल रहे हैं। 2 पर जाके बेटा ये ग्राफ मिल गए हैं। ठीक है, बट हमें बनाना है x 0 से 3 रखना है, मतलब 0 से 3, 3 यहां पे कहीं होगा, कहीं 3 यहां पे कहीं होगा। और अब ध्यान से देखो, हमें चाहिए मिनिमम ऑफ दीज टू। पहले तो मिनिमम का ग्राफ बनाएंगे, तो मिनिमम का मतलब होता है जो y एक्सिस पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे है, तो यहां तो नीचे ये है, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन नीचे आ गई है ना, तो यहां 0 से तो पैराबोला लूंगा और फिर स्ट्रेट लाइन लूंगा, तो इस तरह का मेरे पास ग्राफ जो है चलेगा। मतलब कि जो मेरा ग्राफ होने वाला है बेटा, वो होने वाला है पहले ये पैराबोला, फिर ये लाइन, ये वाला मिनिमम का ग्राफ हो जाएगा। देख लो भाई, ये वाला मिनिमम का ग्राफ हो जाएगा। समझ गए कि ये वाला इस तरह से मिनिमम हुआ, यहां से ये नीचे है, फिर ये लाइन नीचे आ गई, पैराबोला ऊपर है, तो ये वाला मिनिमम का ग्राफ बन गया है। चलो इसको अच्छी तरह से बना देते हैं, अब हम अच्छी तरह से बना देते हैं। तो दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ इज द आंसर। और इससे भी अब कम रहना है, तो इससे अब कम रहना है। अब ध्यान से देखो, इससे कम रहना है तो एरिया ऑफ शेड कर रहा हूं, देखो इससे तो कम रहना है, मतलब इसके तो नीचे रहना है। और x जो है 0 से 3 के बीच में है, तो 0 से 3 और इससे कम, और y 0 से बड़ा मतलब x एक्सिस के ऊपर, तो ये नीला वाला एरिया अपने को अब निकालना है, राइट। अब तो बहुत ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 0 से 2 पहले ये इंटीग्रेट कर देता हूं पैराबोला, तो 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, और उसमें अब चाहे तो लाइन को इंटीग्रेट कर दो, बट यार लाइन क्या है, ट्रेपेजियम ही तो बना रही है, सीधे सीधे ट्रेपेजियम का एरिया देख लेता हूं। एक्स को 2 डाल के कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है सर। एक्स को 2 डाल के 4 और 2 6 मिल रहा है, और एक्स को 3 डाल के लाइन में एक्स को 3 2 जा 6 7 8 मिल रहा है ना भाई। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 6 और ये 8, तो मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा रहा हूं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाली साइड 6 हो गई, ये वाली साइड 8 हो गई, और ये हाइट इसकी 1 हो गई, तो सीधे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x, 8 से 14 और ये 7 हो गया बेसिकली, तो 2 क्यूब 8 बाय 3 प्लस 4 प्लस 7, तो 8 बाय 3 प्लस 11। एरिया की वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या था? 12 है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, या सीधे कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 8 11 3 33, 41 बाय 3 हो गया है, 41 बाय 3 बेटा हो गया है, और 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 12a की वैल्यू हो गई 41 इंटू 4, 164। ए ऑप्शन 164। ठीक है भाई, तो ये वाला 12th क्लास का क्वेश्चन था एरिया अंडर द ग्राफ का। बट अगेन जो बच्चे 11th में भी हैं उसमें भी तुम खुद देखो ना, क्या पैराबोला और लाइन ही तो बनी है, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा इंटीग्रेशन, कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये भी। ठीक है,